आप लोगों के एक्साइटमेंट को और ज्यादा न बढ़ाते हुए आज एक ऐसे लीडर को यहाँ पर आमंत्रित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो सफलता की उस ऊंचाई पर हैं, उस पायदान पर हैं जिसकी कल्पना जब हम करते हैं तो हमारी कल्पना हमारे सपनों को साकार करते हुए दिखती है। तो दोस्तों, आप सबकी मुस्कुराते हुए चेहरे, आप सबके एक्साइटमेंट और आप सबकी डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जो आज हमें संबोधित करेंगे, हमें अपनी सफलता की कहानियां बताएंगे, हमें सिखाएंगे और हम बहुत सारी चीजों को नोट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किसे बुलाने वाला हूं। बिल्कुल, मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं, रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, प्लीज come on the digital stage and welcome sir, and over to you UES platform. Welcome sir. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। JRCM, आज हमारे बीच में पूरा हिंदुस्तान है बैठा हुआ, और मैं ये नहीं पूछने जा रहा हूँ कि किस किस स्टेट से हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया पूरा है यहाँ पे। साथियों, आज सबसे पहले मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे UES के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हमें हमारे सीनियर्स के द्वारा मौका दिया गया इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात को आपके बीच रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने समस्त सीनियर्स, अपने सारे यूएस के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, मैं उन सभी को नमन करते हुए आज का ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में मैं रहता हूं, और पिछले 18 साल से मैं लगातार RCM कर रहा हूं, सीख रहा हूं। साथियों, इससे पहले मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था। भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, हिंदुस्तान के लड़के जाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं। और मैं बड़ा खुशनसीब था कि 12 साल यूनियन बैंक में मैंने जॉब किया। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं वहाँ पे, और निश्चित रूप से मैं भी होता। मेरे से आज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने यूनियन बैंक की नौकरी क्यों छोड़ दी RCM के लिए। सर आप लोग प्लीज एक बार ध्यान से सुनने में कंसंट्रेट करेंगे तो क्या पता। देखिए, मैं सबकी जिंदगी बदलने की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, कुछ साथी जो मेरी बात को बहुत ही गहराई से, दिल की गहराई से अगर सुनेंगे तो चमत्कार 100% होगा। तो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित करेगा। तो मैं बात कर रहा था कि 12 साल जॉब किया। आज बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपने यूनियन बैंक की बहुत शानदार जॉब, आज सीनियर मैनेजर होते, चीफ मैनेजर होते, महीने की सैलरी आपकी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास होती, गाड़ी घर सब बैंक देती है, तो फिर एक इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप ये RCM क्यों कर रहे हैं। कई लोग मिलते हैं, वो ये भी कहते हैं कि सर मैं भी RCM किया था लेकिन छोड़ दिया। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि सर आप बैंक में नौकरी करते थे, शायद इसीलिए कामयाब हो गए। जिससे भी बताते होंगे RCM वो समझ जाता होगा। तमाम तरह की बातें मेरे पास आती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि सफलता और कामयाबी कहीं भी खैरात में नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। साथियों, यूनियन बैंक में जॉब करते हुए मैंने पार्ट टाइम में 2 साल किया। 2 साल जॉब करते हुए किया, जब मेरी सैलरी बैंक की सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा RCM से इनकम मेरी हो गई। ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूं। पार्ट टाइम मैंने शुरू किया, बैंक की नौकरी सुबह 10 से 5, बहुत हार्ड जॉब हुआ करता था। हम इतना ज्यादा बैंकों में पहले मैनुअल वर्किंग होती थी, और इतना रस हुआ करता था पब्लिक का कि
उस समय एटीएम नहीं होता था, पेटीएम नहीं होता था, उस समय गूगल पे नहीं था, उस समय फोन पे नहीं था, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, नोट काउंटिंग मशीन नहीं थी। सब कुछ मैनुअल था। अगर एक व्यक्ति को अपने अकाउंट से 100 रुपए की विड्रॉल करने के लिए उसको बैंक आना पड़ता था, विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ता था, लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। क्या है कि देखिए, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं पुरानी बातें। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि उस दौर का मैंने बैंकिंग किया है 12 साल, और पार्ट टाइम में मैंने आरसीएम किया है। आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ज्यादातर मैं कुर्सी पे बैठ के काम नहीं करता था बैंक के अंदर, स्टैंडिंग पोजीशन में काम किया करता था, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा भीड़ होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन 750 800 वाउचर हम लोग अकेले हैंडल ना करते हो। तो बहुत थक जाया करते थे। शाम के टाइम में जब भी ड्यूटी से आते थे तो घर पे बात नहीं करते थे, 1 घंटा तक तो बिस्तर पे लेटे रहते थे। फिर थोड़ी देर बाद उठते थे, चाय पीते थे। बच्चे भी नहीं आते थे मेरे पास, फटकते थे, क्योंकि उनको पता था कि पापा थक के आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति के बाद मैंने आरसीएम शुरुआत किया और मैंने काम किया। आज बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बताऊं आपको कि 30 किलोमीटर अप और 30 किलोमीटर डाउन ट्रेन से मैं किया करता था पास बनवा के। और ट्रेनों की स्थिति ऐसी थी कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटा लगा दिया करता था, पैसेंजर से आते जाते थे। 2 घंटा तो आने जाने में चला जाता था। सुबह 8 बजे निकलते थे बैंक जाने के लिए, और शाम आते आते 6:30 7 बज जाता था। और उसके बाद हमने आरसीएम किया, पार्ट टाइम में किया। मेरी 6वें महीने रॉयल्टी आई थी। 22,000 का चेक था मेरा आरसीएम से, 6वें महीने पार्ट टाइम में। 1 साल के अंदर मैंने इस बिजनेस से कार खरीदी। दूसरा साल पार्ट टाइम करते करते मेरी सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा आने लग गई, बढ़ते बढ़ते। और तब मैंने डिसीजन लिया कि यार, जब मेहनत करना है तो फिर आरसीएम में करेंगे। ये अपना बिजनेस है, अपना काम है। और फिर मैंने बैंक से, ऐसा नहीं था कि मैंने रिजाइन किया, मैंने बैंक से लीव सैंक्शन कराई, 6 महीना लीव विदाउट पे। और फिर बैंक गए नहीं, 2 साल हम अनऑथराइज लीव पे रहे। बाद में बैंक से कॉल आया कि अगर आप जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप रिजाइन करो। देन मैंने डिसीजन ले चुका था कि मुझे रिजाइन करना है। 2 साल पार्ट टाइम किए, 2 साल छुट्टी लेके किए, और 4 साल के बाद हमने यूनियन बैंक को टाटा कर दिया। देखिए दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत सारे लोग आरसीएम कर रहे हैं। बुरा मत मानना, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। आप अपने आप से पूछिए कि आरसीएम क्यों कर रहे हैं आप? आपका पर्पस क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, 99% लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, 1 आध 2% लोग होंगे ऐसे जो बड़े सपने लेके आए होंगे, बड़े विजन लेके आए होंगे, मजबूत इरादे लेके आए होंगे। वरना 99% लोग ऐसे हैं आरसीएम में जिनको कोई काम नहीं मिलता, जो हर जगह फेल हो जाते हैं, जो आ, सरकार उनको 10,000 रुपए की जॉब के लायक नहीं समझती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि चलो यार, कहीं हाथ पांव मार लेते हैं आरसीएम में, शायद कुछ हो जाए शायद कुछ हो जाए, शायद मेरा भी कुछ लॉटरी लग जाए, शायद कोई मिल जाए अच्छा आदमी और हमारा काम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जीवन में निर्णय का बहुत महत्व होता है। आप अगर ये सोच के आए हैं आरसीएम में कि शायद कुछ हो जाए, चलो दाल रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि दशरथ मांझी ने तो पहाड़ तोड़ दिया था, रास्ता बना दिया था आपको उस पहाड़ से भी कठिन लगेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वट आई वॉन्ट टू गिव यू मैसेज, यू जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ। देखिए, मैं दाल रोटी के लिए नहीं आया था आरसीएम। मुझे एक मीटिंग्स में ले जाया गया था, मेरा छोटा भाई पकड़ के ले गया था, और वो मीटिंग थी हमारे परम आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, जो आज हमारे अपलाइन हैं, हमारे सीनियर अपलाइन हैं, आज वो सफायर हैं। और उनसे मिलने के बाद, उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद मेरे अंदर एक विश्वास जगी कि यार, एक
जब सुजीत कुमार सिंह जी कर सकते हैं आरसीएम से, बड़ी इनकम ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? और मैंने वहां से डिसीजन लिया, निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे अपलाइन का फोन आया हो कि धर्मेंद्र जी आज प्लान दिखाया कि नहीं। कभी नहीं फोन आया, नेवर। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं सर मेरे अपलाइन का तो फोन ही नहीं आया हो कि धर्मेंद्र जी आज प्लान दिखाया कि नहीं। कभी नहीं फोन आया, नेवर। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं सर मेरे अपलाइन का तो फोन ही नहीं आता, मेरे नीचे कोई अच्छा आदमी नहीं है, क्या करूं सर, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग कहते हैं मेरी पत्नी नहीं करने देती है, कुछ लोग कहते हैं मेरा पति नहीं करने देता है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पापा नहीं करने देते, कुछ लोग कहते हैं मेरा भाई नहीं करने देता। अरे भाई साहब कितना बहाना बनाओगे यार। जिस दिन आप ठान लोगे ना कि मुझे करना है, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपको रोक दे। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है किस बिजनेस में आपको कामयाब होने से रोक दे। पत्नी क्यों रोकती है, कभी सोचा है? आपके पिताजी क्यों रोकते हैं? क्योंकि आज तक हम लोग जितने काम किए हैं ना, ज्यादातर फेल हुए। ज्यादातर फेल हुए। इतना फेल हुए हैं, इतना फेल हुए हैं कि पत्नी का भरोसा ही नहीं है, कि उसे लगता नहीं है कि ये बंदा आरसीएम में कामयाब हो जाएगा। पिताजी को कभी लगता ही नहीं है कि मेरा बेटा ये आरसीएम से कामयाब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम खुद हैं कि हमारी पत्नी भरोसा नहीं कर रही, हमारे पिताजी हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका दोषी कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं खुद रिस्पॉन्सिबल। आपको क्या लगता है कि हमारी पत्नी तैयार थी कि हाँ जी आरसीएम करो? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे बाबूजी बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। हमारे ससुराल के लोग बिल्कुल नहीं, नाम नहीं सुनना पसंद करते थे। स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर थे मेरे ससुर जी। मेरा भाई एक आईआरसीटीसी में जीएम के पोस्ट पे है। उसको जब पता चला कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, साबुन तेल सरफ बेचता हूँ घर घर जाके, तो बहुत बड़ा क्लास लगाया था कि अरे पागल आदमी, तुम मास्टर डिग्री होल्डर हो, ऑलरेडी यूनियन बैंक में एक अच्छे जॉब पे हो, और ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम सस्पेंड हो जाओगे। सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी थी। मेरे ब्रांच मैनेजर रोज बोलता था कि धर्मेंद्र तेरी नौकरी खा जाऊंगा। डराता था मेरे को। क्यों डराता था? आरसीएम छोड़ दो, नहीं करना तेरे को। और मैं क्या बोलता था कि सर आप मेरी नौकरी क्या खाओगे, आप मुझे सस्पेंड क्या करोगे? मैं आरसीएम के लिए यूनियन बैंक को सस्पेंड कर दूंगा अपनी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए। और मैंने कर दिया। ऐसा नहीं है कि आरसीएम से पैसा आने लग गया तब हमने निर्णय लिया। निर्णय तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने सुजीत सर की मीटिंग में देखा था, बैठा था। मुझे आज भी वो वाकया याद है कि परम आदरणीय केसी छाबड़ा सर का प्रोग्राम था वाराणसी में। और उस प्रोग्राम में हमारे साथ 8-10 लोग गए थे शुरुआत में। संडे का प्रोग्राम था, अच्छी खासी भीड़ थी, 700-800 लोग थे। और उसमें केसी सर ने एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं या सरकारी जॉब में हैं, किसी भी तरह के संस्थान में हो, तो कृपया हाथ खड़ा करें। तो उसमें 14-15 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अरे भैया आपको हैंड रेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, हाँ थोड़ा सुन लो भाई। तो मेरे केसी सर ने क्या पूछा कि कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हैं, एक बार हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करें। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया। हमारे साथ 13-14 लोग थे उस पूरे हॉल में। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग एक बार अपनी जगह से खड़े हो सकते हैं क्या? तो हम लोग भी खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, सारे लोग खड़े हो गए। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि जो भी व्यक्ति आरसीएम के लिए अपनी नौकरी छोड़ देना चाहता है, रिजाइन कर देना चाहता है, वो खड़ा रहे और बाकी सब बैठे जाए। भाई साहब 13 लोग थे खड़े, जिसमें से सिर्फ एक आदमी खड़ा था, बाकी सब बैठ गए थे। और जो व्यक्ति खड़ा था वही आज आपके सामने कोर लीडर डी कुमार बन के आपके सामने अपनी बात रख रहा है। ये घटना कब की है पता है? ये 2005 की घटना है।
देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, संयोग से, किस्मत से, दूसरों के सहारे, डाउनलाइन के सहारे, अपलाइन के सहारे, कंपनी के सहारे, पीयूसी के सहारे, डिपो के सहारे आप नहीं जा पाओगे। आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। समझो, आप इस ज्ञान को अपने अंदर उतारो। इस धरती पर एक ही आदमी है जो आपको ऊपर उठा सकता है, और वो आप खुद है। सिर्फ और सिर्फ आप है। आज मैं क्या करने आया हूं, आपको आपको ये एहसास कराने आया हूं कि भैया क्या करना पड़ता है आरसीए में। यहां पे ज्यादातर लोग ये सोच के आते हैं कि नीचे वाला काम करेगा। कौन काम करेगा? अरे सर, कोई जुड़ता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, 10,000 की नौकरी करने के लिए नीचे वाला काम करता है कि खुद करना पड़ता है? देवदत्त जी, कौन करता है? थोड़ा सर सपोर्ट स्वयं करेंगे। करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है सर। 10,000 की नौकरी खुद करनी पड़ती है ना। बिल्कुल सर। मैंने सर 12 साल जॉब किया यूनियन बैंक में, मेरा काम कोई नहीं किया सर, एक दिन भी नहीं किया सर, एक घंटे के लिए नहीं किया। जब जब मैं ऑफिस में रहा, मुझे काम करना पड़ा। अगर मैं नहीं गया, मेरा अपसेंट लगा। बिल्कुल सर। तो सोचिए कि वहां पे 60 साल हम नौकरी करते, मेरा काम कौन करता भाई? कोई करता? हमें ही करना पड़ता। लेकिन यहां आते ही, आरसीएम बिजनेस में आते ही, ज्यादातर 99% लोगों का दिमाग कहाँ चलता है? कोई कर दे, अपलाइन कर दे, डाउनलाइन कर दे, कंपनी कर दे। और यही कारण है कि वो सफल नहीं होते। देखिए, जीवन में अगर आपने ये मंत्र याद रख लिया ना कि दाल रोटी के लिए, भाई नौकरी से क्या चलता है यार? सरवाइव करता है इंसान, जिंदा रहता है, और क्या करता है? मैं जिंदा था। तो जिंदा रहने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइफ टाइम काम करना पड़ता है। तो हम यहाँ आए हैं सपनों को पूरा करने, ड्रीम को पूरा करने, लाखों रुपए महीना बनाने आए हैं। बड़ी बड़ी बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करनी है। तो ये सब दूसरों के सहारे कैसे हो जाएगा? आप सोच कैसे लेते हैं? आप कैसे कल्पना कर लेते हैं? ये सारी चीजें कैसे आपके दिमाग में ये बातें आती है? मेरे दिमाग में तो आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया, नेवर, कभी नहीं भाई साहब। गलती से भी ये दिमाग में नहीं आता कि यार नीचे वाला कर दे, ऊपर वाला कर दे। सरदार भगत सिंह जी ने कहा था, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते हैं, जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है। दूसरे के भरोसे करोड़पति बनने चले हैं भाई साहब, ये सब होने वाला नहीं है। गलत फहमी में मत रहिए। मैं एकदम क्लियर बात करता हूं। खुद इतना काम करो ना, इतना काम करो ना, इतना काम करो ना। हमेशा फोकस अपनी तरफ रखिए। कौन आता है मेरे साथ, कौन नहीं आता, कौन चलता है, कौन नहीं चलता, कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता। अगर उधर फोकस होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन खुद की तरफ फोकस होगा कि नहीं, मुझे करना है। मेरे दिमाग में क्या चलता था? डाउनलाइन को करना है, ये नहीं चलता था। मुझे करना है, 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 मुझे करना है। सुबह उठता हूँ, दिमाग में चलने लगता है मुझे करना है। टॉयलेट में बैठा रहता हूँ, मुझे करना है। ब्रश करता हूँ, मुझे करना है। खाना खाता रहता हूँ, मुझे करना है। पानी पीता रहता हूँ, मुझे करना है। और ये ऐसा मंत्र है ना कि अगर आपने इस मंत्र को पकड़ लिया ना, कौन सा मंत्र? मुझे करना है। कौन सा मंत्र? मुझे करना है। एक बार बोलिए सब लोग, भले ही म्यूट है, लेकिन बोल के थोड़ा फील कीजिए कि क्या एनर्जी आती है। आप मुट्ठी बांध लीजिए और बोलिए, मुझे करना है, 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 मुझे करना है। इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी ना, इतनी आपके अंदर आग लगेगी ना, फिर आप डाउनलाइन की तरफ नहीं देखेंगे, अपलाइन की तरफ नहीं देखेंगे। कौन चलता है, कौन नहीं चलता है, फिर उधर ध्यान आपका नहीं जाएगा। ध्यान कहाँ रहेगा? मुझे करना है। और ये ऐसा मंत्र है कि आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको फेल कर दे। लाओ, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं, लेकिन शर्त है लगातार चलनी चाहिए। गलती से भी दिमाग में नहीं चलना चाहिए कोई कर ही नहीं रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है। अगर उधर 24 घंटे में 25 घंटे दिमाग में क्या चलना चाहिए? मुझे करना है। देवदत्त जी, आप बोलो सर मेरे साथ, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। थोड़ा आवाज आपकी आएगी तो मैं थोड़ा सा और। मुझे करना है सर, मुझे मुझे करना करना है, है मुझे सर। करना है। मुझे मुझे करना है, करना है। मुझे करना है, मुझे करना है। मुझे करना बोलिए है। सब लोग एक बार मेरे साथ, मुझे करना है, मुझे मुझे करना है, करना है, मुझे मुझे करना है। करना मुझे है, मुझे करना है, करना है। मुझे करना है, मुझे करना मुझे है। करना है, क्या मुझे बात है। करना है, मुझे अच्छा, करना है। आप देवदत्त जी कुछ फील कर रहे हैं कि नहीं? बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हैं सर अंदर से। क्या बात है सर। सर, ये लाइन इतना पंच लाइन है, इतना पावरफुल लाइन है कि आपके अंदर अगर ये चलने लग गया ना, अंदर से आवाज आनी चाहिए। जी सर।
सर आप मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सब टेक्निकल बन जाएंगे, आपके अंदर तो चल रहा है इसीलिए आज आप हैं यहाँ पे, बट इसको पंच लाइन बनाइए, जी। ये हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। अब हमें सफायर जाना है तो कौन करेगा? नीचे वाला करेगा, ऊपर वाला करेगा? कोई नहीं पहुंचा सकता सफायर। न टीसी छाबड़ा जी पहुंचा सकते हैं, न बीसी जी पहुंचा सकते हैं, न केसी जी पहुंचा सकते हैं, न सुजीत कुमार सिंह पहुंचा सकते हैं, न मेरा डाउनलाइन पहुंचा सकता है, कोई नहीं पहुंचा सकता है। सिर्फ एक ही मंत्र, मुझे करना है, 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 मुझे मुझे करना करना है, है, मुझे करना है, मुझे मुझे करना करना है, है, मुझे करना है। मुझे करना है। और ये लाइन आपको ना, क्या मैं बताऊं, आपको वहां लेके चला जाएगा ना जिसकी आप कल्पना नहीं की। तो मैं जब शुरू किया था आरसीएम बिजनेस के अंदर, तो मेरे दिमाग में क्या चलता था? मुझे करना है, 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 मुझे करना है। और ये लाइन पंच